जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। माँ भगवती के पावन नवरात्र आरंभ है। अश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकम तिथि से भगवती के यह नवरात्र आरंभ है। 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर शुक्रवार तक भगवती की हम सभी मिलकर बड़े मन भाव से 9 दिवसीय यह पर्व में तन्मयता के साथ मन भाव के साथ भगवती की हम जो जिससे जैसी बन रही वह आराधन कर रहा है। इसी में श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अंतर्गत एक बड़ी सुंदर कथा है कि नवरात्र व्रत की आखिर क्या महिमा है और इस नवरात्र व्रत की कथा श्रवण का क्या महत्व है। और जो मनुष्य इसे नवरात्र के इस पावन पर्व पर श्रवण करता है बड़े मन भाव से तो उनकी सब मनोकामना सिद्ध होती। तो हमारा आपसे आग्रह है आप बड़े मन भाव से इसकी यह बड़ी सुंदरतम कथा श्रवण करें कि राजा जन्मेजय व्यास जी महाराज से पूछते हैं कि हे व्यास जी महाराज, आप बड़े बुद्धिमान हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, पुराणों के रचनाकार हैं। आप मुझे चैत्र मास और अश्विन मास नवरात्र व्रत करने का क्या विधान है, इन व्रतों को करने से क्या फल प्राप्त होता है और उसकी क्या दिव्य कथा है। जन्मेजय की बातों को सुनकर व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, चैत्र और अश्विन माह में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक भगवती शक्ति की आराधना का पर्व होता है। श्रद्धापूर्वक पूजन अर्चन करे मनुष्य इन व्रतों में एक बार आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। नमक व अन्य का भी त्याग कर देना चाहिए। जो आपकी शारीरिक परिस्थिति के अनुकूल हो वह आप संकल्प धारण करें। ब्राह्मणों और कन्याओं का पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक ब्राह्मण कन्याओं को वस्त्र आभूषण दक्षिणा अर्पित करना चाहिए। और कन्या पूजन में कन्या पूजन के दौरान 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की 9 कन्याओं का पूजन का विधान देवी भागवत पुराण में आता है। पवित्र स्थान पर प्रतिपदा के दिन सिंहासन रखकर उस पर माता जगदम्बा की मूर्ति या फोटो स्थापित कर बड़े भक्ति भाव से पूजन अर्चन करें। सिंहासन ना हो तो एक लाल चौकी, एक लकड़ी की पटे पर या चौरंग पर लाल कपड़ा बिछाकर सुंदर आसन तैयार करें। और हस्त नक्षत्र युक्त अगर प्रतिपदा हो तो यह कोटि गुना 1000 गुना फल प्राप्त हमें होते हैं। और इस बार हस्त नक्षत्र युक्त ही प्रतिपदा आरंभ हुई है। पहले दिन का पूजन अति उत्तम, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। और प्रथम कन्या का पूजन अर्चन कर उसे खीर मिष्ठान का भोग कराएं, दक्षिणा भेंट दें। द्वितीय दिवस 2 कन्या, तृतीय दिवस 3 कन्या, चतुर्थ दिवस 4 कन्या, इस तरह नवमी के दिन 9 कन्या। आप प्रतिदिन कन्या पूजन और उन्हें भोजन नहीं करा सकते तो आपसे हमारा आग्रह है कि व्रत की परिपूर्णता माता सिद्धिदात्री जो 9 दुर्गा रूप में है, नवमी के दिन कन्याओं को आप अवश्य ही खीर पूड़ी मिष्ठान जो आपसे बन सके दक्षिणा द्रव्य आप अवश्य दें। और इन कन्याओं के पूजन का बड़ा ही उत्तम विधान व्यास जी महाराज ने बतलाया है। आत्मशक्ति और शत्रु पर विजय प्राप्ति हेतु भगवती कालिका की आराधना करनी चाहिए। दुष्ट शत्रुओं का नाश करने के लिए, किसी भी कठिन कार्य को पूरा करने के लिए भगवती दुर्गा की पूजन करनी चाहिए। भगवती चंडिका का पूजन करने से धन और ऐश्वर्य मिलता है। किसी को मोहित करने के लिए, दुख क्लेश और दरिद्रता को दूर करने के लिए संभवामी देवी की पूजन करना चाहिए। यदि कोई पापी भी नवरात्र के व्रत को धारण कर ले, भगवती की आराधना कर ले तो उसके पाप भी स्वतः धुल जाते हैं। प्राचीन काल की बड़ी एक सुंदर कथा है। कौशल देश में एक वैश्य रहता था। शादी के बाद उसके कई बच्चे हुए, परंतु अत्यंत गरीब होने के कारण वह उनका पालन पोषण नहीं कर पाता था। उस वैश्य का नाम सुशील था। एक दिन उसने एक साधु से अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछा। साधु ने उसे नवरात्र व्रत को रखने को कहा।
और इस व्रत में को करने से घर में सुख शांति आएगी, दरिद्रता दूर होगी, संपत्ति में वृद्धि होगी, शत्रुता को भूलकर व्रत करने वाले के वश में हो जाते हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता के वियोग में वह वन वन भटक रहे थे, तब इसी दौरान उन्होंने भगवती के नवरात्रों का व्रत को धारण किया। भगवती ने अष्टमी के दिन पर सिंह पर सवार होकर अष्टभुजा रूप धारण कर प्रभु श्री राम जी को विजय होने का आशीर्वाद दिया था और प्रभु ने रावण पर विजय प्राप्त करी। आपके असाध्य कार्य हैं, इनकी सिद्धि के लिए आप भगवती की आराधन इस पर्व में जितने दिन आपसे मन भाव से हो जाए आप कर सकते हैं। साधु की यह बात सुनकर वैश्य उनके चरणों को प्रणाम करके कहने लगा, मैं भी अपनी दरिद्रता को, गरीबी को दूर करने के लिए नवरात्रों में देवी के व्रत को धारण करूंगा। यह प्रतिवर्ष नवरात्रों में विधि पूर्वक व्रत रखने लगा। 9 वर्ष बाद अष्टमी के दिन माता भगवती ने उस वैश्य को दर्शन दिए और वह वैश्य धन धान से वैभव से परिपूर्ण होकर अंत में भगवती के परम धाम को गया। एक बार बृहस्पति जी ब्रह्मदेव से कहने लगे, आप बहुत बुद्धिमान हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, आप मुझे बतलाएं कि चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्र व्रत करने का क्या महत्व है। इसमें हमारे 4 नवरात्र है, जिसमें 2 नवरात्र की बड़ी गुप्त साधना होती है और यह अश्विन मास में तो भगवती की मूर्त रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ में आप और हम मिलकर भगवती की आराधना करते हैं। ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों की भलाई के लिए आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। जो व्यक्ति सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला हो, दुर्गा, शिव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे धन्य हैं। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और इस व्रत को करने से पुत्र, धन, विद्या, सुख सब प्राप्त हो सकता है। इस व्रत को पूजन अर्चन को करने से रोगी के रोग दूर होते हैं, कारागार में बंद व्यक्ति बंधन से मुक्त होता है। बंध्या और काग बंध्या भी इस व्रत के करने से भगवती उनकी गोद को हरी कर देती है, उन्हें माता संतान प्रदान करती है और जो जिस मनोरथ से भगवती की आराधना करे उसकी वह मनोकामना सिद्ध होती है। जो प्राणी इस अलभ्य शरीर को पाकर, अब आपका और हमारा यह शरीर नश्वर है, कब हमें यह शरीर छोड़ना पड़े ये ना आप जान सकते ना हम जान सकते। केवल हमारे अंदर जो जीव आत्मा है वह परमात्मा की कृपा से हम उस भगवती की आराधना का, इसमें आगे का विधान आता है कि अलग शरीर को पाकर भी नवरात्र का जो व्रत नहीं करता, माता की आराधना नहीं करता, वह माता पिता से भी विहीन हो जाता है, वह अनेकों दुखों को भोगता है, उसके शरीर में कुष्ठ रोग होते हैं, अंगहीन होता है, संतान प्राप्त नहीं होते, वह मूर्ख प्राणी अनेकों कष्टों को भोगता है। इस व्रत को ना करने वाले प्राणी धन्य धान से विहीन होकर भूख और प्यास से तड़पता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। जो सधवा स्त्री भूलकर इस व्रत को धारण न करती हो वह हर जन्म में विधवा होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत रखने वाला व्यक्ति पूरे दिन उपवास रख सके तो कम से कम दिन भर उपवास धारण कर एक समय वह भोजन करें और नवरात्र व्रत की माता की महिमा की कथा का पठन करें या श्रवण करें। रात्रि में भगवती के, क्योंकि नवरात्रि जो शब्द आता है इसमें रात्रि में माता के आराधन का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रहता है। और इसके आगे एक बड़ी सुंदर सी कथा कि मनोहर नगर में एक अनाथ नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती जगदम्बा का बड़ा भक्त था। उसके यहाँ सुमित नामक एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या सुमित अपनी सहेलियों के साथ में खेला करती थी, दिन प्रतिदिन पढ़ती थी। उसका पिता प्रतिदिन जब भगवती की आराधना करता था, होम करता था, तो वह नियम से वहाँ आ जाती थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेलते रही और पिता ने भगवती की आराधना कर ली। अब जब वह पुत्री आई तो पिता बड़े क्रोधित हुए, बोले तुम भगवती की आराधना में आज तुम नहीं आए, मैं तुम्हारा विवाह कुष्ठ रोगी से करूंगा।
एक दरिद्र से करूँगा। और अब पिता के वचनों को सुनकर पुत्री को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ और आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा होगी, और मुझे मेरे भाग्य पर पूरा भरोसा है। अब मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो विधाता ने उसके प्रारब्ध में लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। कार्य करना मनुष्य के हाथ में है, पर फल देव के हाथों में है। जैसा अग्नि में पड़े तृण आदि से अधिक प्रदीप्त कर देते, उसी प्रकार कन्या के ऐसे वचनों को सुनकर उसके पिता ब्राह्मण को और क्रोध आ गया। फलस्वरूप उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठी के साथ में कर दिया। अब वह बहुत दरिद्र था, कुष्ठ रोग से वह ग्रसित था। कन्या अपने पति को लेकर एक वन में आ गई। अब वहां पर वह उसी दौरान भगवती के पावन नवरात्र भी आरंभ थे। रात्रि में सुमित को भगवती ने दर्शन दिया और कहा, हे सुमित, मैं तुम पर बड़ी प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहती हो। सुमित हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवती, आपकी यह कृपा मुझ पर कैसे हुई और आप कौन है। तब भगवती कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुखों को मैं दूर करने वाली, सुख प्रदान करने वाली हूँ। ब्राह्मणी सुमित ने कहा कि माता, मुझ पर आपकी कृपा कैसे। तब माँ भगवती कहने लगी कि तुम्हारे पूर्व जन्मों में तुमने भगवती के नवरात्र व्रत को धारण किया था, उसी के पुण्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें आज दर्शन दिया है। तब पूर्व जन्म में तुम निषाद भील की पतिव्रता पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की थी। चोरी के आरोप में तुम दोनों को राजा के सिपाही ने पकड़कर जेल में ले गए। सिपाहियों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया और तुम 9 दिन तक तुम उस जेल कैद खाने में कैद रहे। उस दिन तुमने 9 दिनों तक कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं किया। उस समय भगवती के पावन नवरात्र चल रहे थे और उसी के व्रत के प्रभाव से तुम अगर एक दिन का पुण्य संकल्पित होकर अपने पति को दे दो तो तुम्हारे पति का यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। एक दिन के व्रत की महिमा को सुनकर उसने अपने एक दिन का पुण्य अपने पति को दिया और भगवती की कृपा से वह बिल्कुल निरोगी हो गया। तब से वह बड़े मन भाव से सुमित और उसके पति माँ भगवती की आराधना करने लगे। और यह नवरात्र में जो मन भाव से भगवती की आराधना करते हैं, भगवती की कृपा उन पर होती है। और आप सभी से हमारा आग्रह है कि 9 दिवस माता की जो यथासंभव आपसे आराधना हो सके वह आप अवश्य करें और यह दिव्य कथा और लोगों तक आप अवश्य भेजें। जैसे सुमित पर माँ भगवती की कृपा हुई उसी तरह ठीक हम सभी पर भगवती की कृपा बनी रहे। बोलिए देवी भागवत पुराण की जय। जयकारा शेर वाली दा बोल साचे दरबार की जय।